हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं आयरन लेडी ऑफ इंडिया, इंडिया की इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में। इनका जन्म भारत के सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार में 19 नवंबर 1917 को ब्रिटिश अधीन भारत इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता का नाम कमला नेहरू था। जन्म के बाद इनका अधिकांश जीवन अकेले में ही बीता। इनके पिता आंदोलनों में व्यस्त रहते थे और इनकी माँ बीमार रहती थी। शुरुआती पढ़ाई लिखाई इनकी घर पर ही हुई। इसके बाद इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। इंदिरा गांधी को प्रियदर्शिनी नाम सरदार पटेल ने दिया था। विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद ये ऑक्सफोर्ड चली गई और पढ़ाई के दौरान इनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। 16 मार्च 1942 को आनंद भवन में दोनों की शादी हो गई। फिरोज गांधी का महात्मा गांधी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो पारसी परिवार में पैदा हुए थे। फिरोज के सरनेम के कारण ही इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी बन गई और इनके बाद में दो पुत्र हुए, राजीव तथा संजय गांधी। सन 1960 में इंदिरा चुनाव लड़ी और कांग्रेस की प्रेसिडेंट चुनी गई। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद ये राज्यसभा मेंबर बनी और लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट के कामराज की मदद से ये भारत की पहली और अब तक की इकलौती महिला प्रधानमंत्री बनी। चुनाव जीतने के साथ साथ जनप्रियता के माध्यम से विरोधियों के ऊपर हावी होने की योग्यता दर्शाई। प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था पूर्वी पाकिस्तान और अब का बांग्लादेश, जिसको 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद इन्होंने आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इन्होंने अपने रण कौशल और जनरल मानेक शाह की मदद से पाकिस्तान को न सिर्फ हराया बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा समर्पण कराया। युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना के करीबन 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। युद्ध में जीत के बाद पाकिस्तानी राष्ट्रपति और इंदिरा गांधी के बीच ऐतिहासिक शिमला समझौता हुआ, जिसके बाद कश्मीर विवाद को वार्ता और शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए दोनों देश अनुबंधित हुए। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में जीत दिलाने के बाद इंदिरा गांधी को भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी ने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। सन 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी मदद से बैंक देश के कोने कोने तक पहुंचे और आम जनमानस भी बैंक से जुड़ सके। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने सन 1971 के चुनाव में दिया था और इसी चुनाव के बाद इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई। 1960 के दशक में हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति ने भारत में चली आ रही खाद्यान्न की कमी को दूर किया और आने वाले 10 वर्षों के अंतराल में भारत दुनिया को अनाज निर्यात करने लायक स्थिति में पहुंच गया था। दुग्ध क्रांति से दुग्ध उत्पादन में आई वृद्धि से भारत में चले आ रहे कुपोषण के चक्र को कुछ हद तक कम किया गया। खाद्य सुरक्षा के नाम से जाने जाने वाला यह कार्यक्रम 1975 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी की जीत का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा। सन 1974 में भारत ने सफलतापूर्वक एक भूमिगत परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के मद्देनजर किया गया ये ऐतिहासिक परमाणु परीक्षण दुनिया की सबसे नवीनतम परमाणु शक्तिधार बन गया, जिसका विरोध उस समय चाइना और अमेरिका ने किया था। ये परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था, इसलिए इंदिरा गांधी ने इसको लाफिंग बुद्धा नाम दिया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही वायुसेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय बने। वो 1984 को सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में गए थे। उन्होंने अंतरिक्ष में 7 दिन बिताए। जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई देता है, तो उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा। 1971 के जनरल इलेक्शन के संबंध में राजनारायण द्वारा दायर की गई चुनाव याचिका में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप में 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया। अदालत ने उनके विरुद्ध संसद का आसन छोड़ने तथा 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया। प्रधानमंत्री बने रहने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है और इस फैसले से उनके प्रधानमंत्री बना रहना अपरिहार्य हो गया। इस फैसले के विरोध में इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इंदिरा के विरोध में विपक्षी नेता और बहुत सारे लोग सड़क पर उतर गए। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति की मदद से इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इमरजेंसी 2 साल तक चली। इस दौरान लोगों के बेसिक फंडामेंटल राइट्स उनसे छीन लिए गए। सारे विपक्षी नेताओं तथा लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। कांग्रेस के जो नेता इंदिरा के विरोध में थे, उनसे जबरदस्ती इस्तीफे ले लिए गए और उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। इस दौरान संजय गांधी ने करीबन 1 करोड़ लोगों की जबरन नसबंदी कराई। 1977 में जब इंदिरा गांधी को लगा कि स्थिति नियंत्रण में है, तो उन्होंने दोबारा से चुनाव बुलाए और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी औंधे मुँह गिरी।
इंदिरा गांधी और संजय गांधी अपनी सीट बचाने में असफल रहे और बुरी तरह चुनाव हार गए। इसके बाद सरकार बनी जनता दल की। ये आज़ाद भारत में पहला मौका था जब गैर कांग्रेसी पार्टी देश की गद्दी पर बैठी। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह देश के गृह मंत्री। गठजोड़ से बनी ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने में असफल रही और 2 साल बाद ही चुनाव पुनः होते हैं और इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में वापस आती हैं। इसका कारण बताया जाता है चौधरी चरण सिंह द्वारा इंदिरा गांधी को परेशान किए जाना। दरअसल आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा चरण सिंह को जेल में डाले जाने का बदला चरण सिंह ने गृह मंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के ऑर्डर से दिया है। उन्होंने इंदिरा गांधी का पासपोर्ट जब्त करा लिया और उन्हें काफ़ी परेशान किया, जिससे उन्हें जनता की सहानुभूति मिली और कांग्रेस फिर से सत्ता में लौट आई, और वो भी ऐतिहासिक जीत के साथ। 23 जून 1980 को संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है। उनकी मौत से इंदिरा गांधी को बहुत गहरा झटका लगता है और उन्हीं दिनों पंजाब समस्याओं से जूझ रहा था। सितंबर 1981 में उग्रवादी जनरल सिंह भिंडरवाले का संगठन सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल स्वर्ण मंदिर परिसर में घुस गया। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने सेना को स्वर्ण मंदिर परिसर में जाने की आज्ञा दे दी। उस समय परिसर में हजारों तीर्थयात्री मौजूद थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 3000 से ज़्यादा लोग मंदिर परिसर में फंसे रहे। इस ऑपरेशन में सैकड़ों लोग मारे गए थे और ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात 2 सिख सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने प्रधानमंत्री आवास के बगीचे में उनकी हत्या कर दी। उन्हें तुरंत ही एम्स ले जाया गया। उन्हें करीबन 80 यूनिट खून चढ़ाया गया, पर डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। 1-2 दिन तक उनकी मौत की खबर को गुप्त रखा गया और 3 नवंबर 1984 को उन्हें महात्मा गांधी की समाधि के निकट उनका अंतिम संस्कार हुआ। स्वर्ण मंदिर में सेना घुसाने के विरोध में उनके बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या की थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिखों के ऊपर बहुत सारे हमले हुए। हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस वीडियो में इतना ही। ये थी कहानी इंदिरा गांधी की। कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेके आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।